हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बिजी बजिंग फ्रेंड के बारे में जिसको शहद की मक्खी कहते हैं। इसको अरबी में नहल और इंग्लिश में हनी बी कहते हैं। इस नन्ही मुन्नी गोल्डन सी प्यारी सी मक्खी को ये एजाज़ हासिल है कि इसके नाम पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पूरी सूरत नाजिल फरमा दी है। कुरान पाक की 16वीं सूरत सूरत नहल यानी शहद की मक्खी है। सूरत नहल के 68 और 69 आयत में अल्लाह पाक ने इसके बारे में फरमाया है कि आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी है कि पहाड़ों में, दरख्तों में और लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंची जगहों में अपने छत्ते बना और हर तरह के मेवे खा और अपने रब की आसान राहों पर चलती फिरती रहे। इनके पेट से रंग बिरंग का मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं, जिसमें लोगों के लिए शिफा है, गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। चलिए अब हम आपको हनी बीज की फैमिली से मिलवाते हैं। क्वीन बी, शी इज लाइक द मॉम ऑफ द ऑल बीज। इसको मलका मक्खी इसलिए कहते हैं कि इसका काम सिर्फ बहुत से अंडे देना होता है और इन अंडों से बहुत सी बीज पैदा होकर इनकी फैमिली को बढ़ाती हैं। एक हाइव यानी इनके छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। वर्कर्स बीज, दीज आर द सुपर बिजी बीज। इन बीज का काम होता है कि वो लंबे लंबे सफ़र करके शहद के लिए फूल तलाश करती हैं और इनका रस लेकर अल्लाह के हुक्म से शहद बनाती हैं और अपने छत्ते में मौजूद बेबी बीज की टेक केयर भी करती हैं और अपनी क्वीन बी की इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करती हैं। दे आर लाइक द हार्ड वर्किंग सिस्टर्स। ड्रोन बीज, दीज आर द बॉय बीज। इनका काम सिर्फ ये होता है कि वो अंडे देने में अपनी क्वीन बी की हेल्प करते हैं। बच्चों, हम सभी को शहद खाना बहुत पसंद है, इसलिए अल्लाह पाक ने इन बीज की ड्यूटी लगा दी है कि ये हमारे लिए शहद बनाए। यानी ये शहद की चलती फिरती फैक्ट्रियाँ अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और हमारे तक शहद पहुँचाने के लिए इन बीज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम बात करें एक छोटे चम्मच शहद के लिए तो इन बीज को 5000 फूलों का रस लेना पड़ता है और एक बड़े चम्मच के लिए 2 लाख फूलों का रस लेना पड़ता है। आधा किलो शहद बनाने के लिए इन बीज को 35 लाख मरतबा उड़ना पड़ता है और 50,000 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। बी लाइक बीज। बच्चों, हमें शहद की मक्खी से ये लेसन लेना चाहिए कि हमें भी अपनी खुराक में वही चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो पाकीज़ा हो और हमारी सेहत के लिए अच्छी हो। हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए जब हमें इंसानों से कोई चीज़ चाहिए तो इन्हें तकलीफ़ दिए बगैर उनसे वो चीज़ हासिल करें ताकि किसी को भी हम पे गुस्सा ना आए। जैसे फूलों को रस देते हुए शहद की मक्खी पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। जब हम किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देखें तो उससे हसद बिल्कुल ना करें बल्कि इनका एहतराम करें, जैसे शहद की मक्खी अपनी दूसरी मक्खियों के फूलों का एहतराम करती है और हमें उनके मकासद तक पहुँचने में उनकी मदद लाजमी करनी चाहिए। So always stay with us and get more knowledge about Allah's creature. Inshallah we will come with next new one. Allah Hafiz. Bye bye.